सद्दाम हुसैन की वो वीडियो आज भी इंटरनेट पे जिसमें उसको फांसी दी जा रही है। कुछ ऐसे सवाल जिनको पूछना आज भी अलाउड नहीं माना जाता। तो अब दुनिया ये सवाल करती है जो अमेरिका दावा करता है कि एबटाबाद में हमने ओसामा को मार के उसकी बॉडी को समंदर में डाल दिया, तो आज तक उसकी एक भी फोटो दुनिया के सामने क्यों नहीं आई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ओनर ने 11 सितंबर से सिर्फ 6 हफ्ते पहले टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट मैक्सिमम इंश्योरेंस क्यों लिया था। जो ओनर हर सुबह ट्विंस टावर पर नाश्ता करने जाता था वो सिर्फ 9/11 के दिन क्यों नहीं गया। 9/11 से पहले डिफेंस और वेपन कंपनीज के शेयर में अचानक से इतनी तेजी क्यों आई। 11 सितंबर से एक दिन पहले रम्सफेल्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हिसाब ट्रैक नहीं कर पा रहे। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम कई दशक पुराने हैं। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक 2.3 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अगले ही दिन जहां पर ये सारा डाटा रखा हुआ होता है वहां पर भी अटैक हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल 9/11 के दिन CNN का कैमरा अटैक से पहले वहां पर मौजूद क्यों था। एयरलाइन कंपनीज के अगेंस्ट अटैक से पहले अनयूजुअल शॉर्ट सेल हुई, इसके पीछे कौन था। जब एक्सप्लोजन में हर पैसेंजर जल गया और वहां लगी आग की हीट की वजह से बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, तो टेररिस्ट में से एक का पासपोर्ट कैसे बच गया जबकि वो कागज का था। जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट जो 9/11 से 1 साल पहले पब्लिश हुई थी, उसमें ये क्यों लिखा गया था कि अमेरिकन मिलिट्री पावर को एग्रेसिवली एक्सपेंड करना होगा, लेकिन पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए पर्ल हार्बर जैसा एक कैटलाइजिंग इवेंट जरूरी है। और सबसे शॉकिंग बात पता क्या है, इस अटैक को लेकर पहले तो अलकायदा ने कहा कि ये हमने नहीं किया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन 2004 इलेक्शन से ठीक पहले एक CD रिलीज होती है जिसमें अलकायदा का वही लीडर ओसामा कहता है कि ये हमला हमने किया और वजह बताई मिडिल ईस्ट में बढ़ती अमेरिका की दखल अंदाजी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जॉर्ज बुश को हुआ क्योंकि वो 2004 का इलेक्शन जीत के अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके थे। और 9/11 के दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के साथ खेल रहे थे और जब उन्हें ये खबर पता चली तब भी वो बच्चों के साथ खेलते रहे। उन्होंने कहा शायद प्लेन के पायलट को हार्ट अटैक आया होगा जिसकी वजह से ये हो गया, लेकिन इसके ठीक 17 मिनट बाद दूसरा प्लेन 175 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लेफ्ट टावर पे अटैक कर दिया। इसके बाद वहां लोगों को लगने लगा था कि अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है, लेकिन फिर भी जॉर्ज बुश ने इसको सीरियस नहीं लिया। इसके अगले 7 मिनट तक वो बच्चों के साथ बैठे रहे, कहानियां सुनाते रहे, फोटो खिंचाते रहे और ये वही 7 मिनट थे जिसमें हजारों अमेरिकन की मौत हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा टाइम मैनेजमेंट को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो कि 15 मिनट की मीटिंग को 15 मिनट से पहले खत्म कर देता हो, जो बंदा रात को जल्दी सोता और सुबह 5 बजे उठ जाता हो, वो इंसान फ्लोरिडा के एक स्कूल इवेंट में एक रात पहले कैसे जा सकता है, जबकि वॉशिंगटन DC से फ्लोरिडा का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे का है। भले ही जॉर्ज बुश उस दिन वॉशिंगटन DC में नहीं थे, लेकिन CNN के कैमरे अटैक से पहले वहां पर मौजूद थे जो हर एंगल से इस अटैक को शूट कर रहे थे। वाह क्या कोइंसिडेंस है। 9/11 is the biggest lie of our lifetime.